चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि फार्मूले यहाँ पर समझ लेते हैं हम सबसे पहले। तो फार्मूला अपना क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बेसिकली क्या होगा कि आपका जैसे ये आपका पहला सर्किल है, इस सर्किल का जो एरिया होता है बेसिकली, इस सर्किल का जो एरिया होगा, यहाँ पर इस सर्किल का जो एरिया होगा, एरिया इक्वल टू क्या होता है अपना, एरिया इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर, एरिया का मतलब होता है इसके अंदर का पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर हम क्या करते हैं, इसको पेंट करते हैं, अगर क्या करेंगे, पेंट करेंगे, तो जो जितने पार्ट में हम पेंटिंग करते हैं भाई, हमारा क्या होता है, पेंटिंग बेसिकली, पेंटिंग जो हमारा क्या होता है वो होता है एरिया। अगर हम बात करें पेरीमीटर की, पेरीमीटर क्या होता है, सपोज ये अपनी सर्किल है, तो इसका जो ये लेंथ होगी, ये लेंथ, इस ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ अपनी क्या होगी, लेंथ अपनी होगी पेरीमीटर। और पेरीमीटर को पी से डिनोट करेंगे, पी बराबर क्या होगा, 2 पाई आर। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब हम आते हैं सेक्टर ऑफ सर्किल। कहां पर, सेक्टर ऑफ सर्किल बेसिकली क्या होता है, तो अभी हमने क्या सीखा, अगर कोई सर्किल है, सर्किल है तो उसका जो एरिया होता है, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। अगर हम क्या करें, सेक्टर ऑफ सर्किल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेक्टर ऑफ सर्किल की बात करते हैं। तो ये रहा अपना सेक्टर ऑफ सर्किल। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर हम कट करके निकाल देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना, तो ये क्या आता है, थीटा आता है। ये अपना ए बी हो गया, ये हो गया आर हो गया, ये हो गया आर हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो एरिया निकल के आएगा, इसका जो एरिया निकल के आएगा, एरिया निकल के आएगा अपना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पेरीमीटर निकल के आएगा 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन, रिलेशन किसी में, रिलेशन यहाँ पर हमारा, यहाँ पर ए बी क्या है, यहाँ पर अगर हम सपोज करें ये वाली पार्ट, तो ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट, ये बेसिकली होता है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, आर्क क्या है, हमने सपोज मान लिया ए बी है, और ये थीटा है, और ये आर है, रेडियस है क्योंकि, यहाँ पर एंगल बराबर एंगल थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क ए बी अपान रेडियस, रेडियस स्मॉल आर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी आर्क अपान स्मॉल आर। ये हो गया अपना मतलब रिलेशन हो गया, मतलब एंगल, एंगल और आर्क और रेडियस के बीच में। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अगर हम बात कर रहे हैं, अगर ये थीटा क्या आता है, सपोज ये अपना थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क ए बी अपॉन रेडियस। अब ए बी क्या है, आर्क ए बी क्या है आपका, ये लेंथ है, ये क्या है, लेंथ है, तो इसलिए ये जो है मीटर में होगा। सो किस में काउंट करेंगे, इसको मीटर में काउंट करेंगे। अगर ये मीटर, और रेडियस तो मीटर में होता ही है, रेडियस किस में क्या होता है, ये मीटर में होगा। ठीक है, तो हमारा जो थीटा होता है, थीटा ये हमारा रेडियन में होता है, डिग्री में कभी मेजर नहीं करते हैं। थीटा को किस में मेजर करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री, तो हम रेडियन, रेडियन टू
रेडियन को सॉरी डिग्री को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर, डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से थीटा डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई थीटा अपान 180 रेडियन। ठीक है, ये क्या आ गया, पाई थीटा डिग्री इक्वल टू होगा पाई थीटा अपान 180 रेडियन हो गया। समझ आए यहाँ तक? अब आगे हम समझ लेते हो गया। ओके, यहाँ पर क्या है कि ये आपकी कार का जो है स्ट्रिप है, जिसकी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर ये कार की स्ट्रिप है, ठीक है, सपोज अपनी कार की स्ट्रिप ऐसी होती है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट पॉइंट होता है जो कि इसको रोटेट करता है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये वाइप कर रहा है, वाइप करने का मतलब होता है ये ऐसे जिगजैग मतलब रोटेट करेगा। ठीक है, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया कवर कर रहा है। और जो ये स्ट्रिप की जो लंबाई है वही आपका रेडियस बन जाएगा। स्ट्रिप की जो लंबाई है, जो स्ट्रिप की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लेंथ ऑफ स्ट्रिप इक्वल टू रेडियस आपका हो जाएगा। बात समझ आई आपको? जो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिप है वो क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो थीटा, आपका जो एंगल इस यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, आपका एंगल जो है कितना, 115 डिग्री ही रोटेट कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115 डिग्री। समझ गए आप, कितना हो गया, 115 डिग्री। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बतानी है इसकी एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर हम जानते हैं क्या है कि एरिया ऑफ सर्किल ऑफ सेक्टर, सर्किल ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्किल ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सर्किल ऑफ सेक्टर होगा आपका एरिया ऑफ सर्किल ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है और रेडियस की वैल्यू पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई थीटा की वैल्यू कितनी है, 115 है, 115/360। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम कट करेंगे। तो अगर हम कट करते हैं इसको तो ये हो जाएगा कितने से कटेगा, तो यहाँ पर आपका ये कट, सबसे पहले हम 2 से कट कर देते, 11 हो गया आपका, और ये हो जाएगा 2 1 2 और ये हो जाएगा 180, और फिर 7 7 7 4 11 नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से कट करते हैं, ये हो जाएगा 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 नहीं 5 3 15 और 5 31। ठीक है, ये हो गया 36 हो गया। और ये इस किससे कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 10 10 5 3 15 23 आ रहा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा, हाँ सही है। तो यहाँ पर आपका हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 115 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 36। ठीक है, अब ये और किसी नंबर से कट हो रहा, नहीं कट हो रहा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, ये 115 डिग्री है। हाँ सही है। तो यहाँ पर बेसिकली को अगर इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई करवा लो यार, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 125 मल्टीप्लाइड बाई 115 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 36। ये 9 से कट रहा है क्या, 3 नहीं 9 से भी नहीं कट, 115 क्या है यार, 5 दूनी 10 और 5 3 15 23 का मल्टीपल है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और 125 यहाँ पर हो जाएगा 5 5 2 7 2 1 3 13 75 हो जाएगा।
1375 मल्टीप्लाइड बाई 115 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 36। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है आपका, तो यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो 1375 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 115 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो यहाँ पर 1375 मल्टीप्लाइड बाई 115, एक मिनट, 115 यहाँ से करवा दे रहा हूँ, 5 5 इतना कैलकुलेशन तो मैंने कभी नहीं करा। यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25 कैरी 2, 5 से 35 2 37 8 से लगे 3 और 5 से 15 18 1 5 6 और क्या होगा 7 5 1 3 7 5 1 3 ऐड कर दो सबको, 5 7 5 12 7 5 12 8 12 8 20 21 7 3 10 6 16 17 3 4 5। इस बेसिकली ये बेसिकली आपका आ जाएगा 157 125 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 36। अब 7 मल्टीप्लाइड बाई 36 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 157 125 अपॉन 742 और मसले की 4 7 21 21 21 21 ये हो जाएगा अपना, सही है ना, तो नहीं रहा 742 7 से लेके 4 और 7 के 21 21 4 25 8 2, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया बिकॉज एरिया है तो हम एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा था, यहाँ पर ये हमारा स्ट्रिप दिया हुआ था। ठीक है, स्ट्रिप की लेंथ इसने 25 सेंटीमीटर दिया था, वाइपर था। अब ये वाइपर क्या करता है, ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है। अगर ये जो कार की वाइपर होती है ऐसे से एक बार इधर से आएगा एक बार इधर से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है। अब ये रोटेट कितना डिग्री, वन यहाँ पे 150 डिग्री बना रहा है, वो 115 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो ये जो 115 डिग्री हो जाएगी आपका थीटा हो जाएगा। जो सेक्टर बना ये बेसिकली एक सेक्टर में ही मूव करेगा। ठीक है, अब ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिप होगा वो रेडियस बन जाएगा आपका। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला ये जानते हैं। हमने क्या करा, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 115 रख दिया और रेडियस की वैल्यू 25 रख दिया। ठीक है, बाकी यहाँ पर कैलकुलेशन है आपका। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मतलब कोई शिप है, ये आपका शिप है जो कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई स्टोन समथिंग यहाँ पर बीच में कहीं पर स्टोन वगैरह कुछ है। ठीक है, जो कि इस शिप के लिए मतलब एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वार्न कर रहा है कोई, यहाँ पर सपोज कोई बंदा है या सोल्जर वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर लाइट लेके इसको वार्न कर रहा है। तो शिप को ये जो इसको रोटेट कर रहा है इसी डायरेक्शन में, ऐसे ऊपर नीचे रोटेट कर रहा है। ठीक है, जो ये लाइट है इसको क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर नीचे क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो रोटेशन होगी ये एक सेक्टर में रोटेट करेगा। बेसिकली ये आपको किस में रोटेट कर रहे हैं, ये एक सेक्टर में रोटेट करेगा। ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है, 80 डिग्री बना रहा है। और इसका ये जो जितनी ये डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस आपकी क्या है, ये रेडियस है। 16.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये वार्न कर रहा है इस शिप को। तो ये रेडियस हो गया। तो बेसिकली आपसे ये एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया पूछ रहा है। एरिया आप देखो वही फिर से वही आ गया आपका। तो एरिया ऑफ सर्किल ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका रेड आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आर की वैल्यू है आपकी 16.5 किलोमीटर है और थीटा की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री है। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको सारी वैल्यू इसमें ले जाके पुट कर देने हैं। तो यहाँ हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 16.5
मल्टीप्लाइड बाई 80 अपान 360 डिग्री। बताओ यहां तक समझ आया आपको? ठीक है। अब इसके आगे क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 क्यों कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 है और यहाँ पर भी 10 है, ठीक है। और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 से 10 कैंसिल होगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब ये 4 से कटेगा, 4 2 जा और 4 9 जा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, अपना सवाल ये बन गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 मल्टीप्लाइड बाई 2/9, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा, 3 3 जा और 3 5 जा 5.5, ठीक है। ये भी 3 से कट जाएगा, 5.5। बताओ यहाँ देख समझ आ गई। ये हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखो हम यहाँ पर करेंगे क्या, अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमें मेहनत तो करनी नहीं है। ज़्यादा मेहनत कर देंगे तो भाई क्यों मेहनत करें जब हमारे पास ऑप्शन है। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे अगर हम, ये आ जाएगा 110 और 1.1 दशमलव लग जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 11, ठीक है। समझ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं यहाँ पे। हम ना इसको 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं, 22 को, ये हो जाएगा 5.5 मल्टीप्लाइड बाई 11, ये बाई 7 है, ठीक है। ये 22/7 ही है, देखो 11 2 जा 22, बाकी ये तो वाला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पे कितना आएगा, 11 आ जाएगा, 11 110 आएगा, दशमलव लग जाएगा, ये 11 हो गया अपन 7। बताओ यहां तक समझ आई आपको? अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आता है 13331 अपान 7। अब जब 7 से डिवाइड करेंगे इसको तो यहां पर क्या हो रहा है, 1331 अपान 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 7 1 7 190 के 190 पॉइंट समथिंग करके आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सपोज ये आपका क्या है, एक अम्ब्रेला है, ठीक है। और इसका जो अम्ब्रेला होता है, बेसिकली अम्ब्रेला जो होता है हमारा, बेसिकली अम्ब्रेला कैसा होता है, अम्ब्रेला बेसिकली सपोज ऐसे होता है, ठीक है। अब अम्ब्रेला क्या होगा, ये हमारा अम्ब्रेला है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके स्ट्रिप होंगे ऐसे 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 ढेर सारे। तो अगर हम सारे मतलब बेसिकली यहाँ पर अम्ब्रेला के क्या होता है, सपोज इसके एंगल ये थीटा बना रहा, ये भी थीटा बना रहा, ये भी थीटा बना रहा, ये भी थीटा बना रहा, तो ऐसे ऐसे थीटा इधर जाएगा। तो टोटल जब हम रोटेट करेंगे तो पूरा कितना बन जाएगा, ये देखो, ये भी थीटा बन रहा, ये भी थीटा बन रहा, ये भी थीटा बन रहा है, तो ऐसे बड़ा सा, तो ये यहाँ पर बेसिकली ऐसे बन रहा है। तो ये आपका ये एंगल थीटा है, ये थीटा है। ऊपर से देखने पर ये अपर पार्ट से अगर हम इसको देखते हैं, अपर पार्ट से इसको देखते हैं, तो नीचे वाला पार्ट तो बेसिकली सपोज ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये अपर पार्ट से अगर हम देख रहे हैं तो ये वाले स्ट्रिप का एंगल जो है थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। तो सारे अगर हम स्ट्रिप को मिला देते हैं, सारे मतलब एक स्ट्रिप थीटा बना रहा, टोटल कितने हैं, 8 स्ट्रिप है। कितने स्ट्रिप है, टोटल 8 स्ट्रिप है। 8 स्ट्रिप का टोटल एंगल मिला के हमारा कितना बन जा रहा है, ये थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा डॉट डॉट डॉट, सबको सारे एंगल को ऐड करने पे 360 डिग्री आएगा। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये आपका थीटा बना रहा है, ये भी थीटा, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हमारा अम्ब्रेला ऐसे ही होगा, ये अम्ब्रेला है। और इसकी मतलब इसके अपर पार्ट से हम इसको यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप, ये वाला स्ट्रिप, सारे स्ट्रिप को जो एक स्ट्रिप एंगल थीटा बना रहा है, टोटल 8 स्ट्रिप है, तो 8 स्ट्रिप के जो है एंगल को हम
ऐड करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 360 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर 8 थीटा इजकल टू हो गया 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा इजकल टू हो जाएगा 360 अपॉन 8। ठीक है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 फोर्जा और ये 5, यहाँ पर 45 डिग्री हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री आ गई। ठीक है, अब बेसिकली अगर हम क्या करें, यहाँ से एक स्ट्रिप निकालते हैं, अगर हम यहाँ से एक स्ट्रिप को क्या कर देते हैं, रिमूव करके यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो बेसिकली एक स्ट्रिप हमारा सपोज समथिंग लाइक दैट ऐसी हो, एक स्ट्रिप हमारा कैसे होगा, एक स्ट्रिप हमारा ऐसी होगा, ये रहा हमारा एक स्ट्रिप अम्ब्रेले का, और ये एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री, क्योंकि बिकॉज हमने थीटा की वैल्यू अभी फाइंड आउट करा है 45 डिग्री, और इसकी जो रेडियस है वो कितना है 45 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है तो हम जानते हैं क्या कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्किल ऑफ सेक्टर, फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला जानते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, बात यहां तक समझ आई आपको। अब यहां पर क्या है कि अपने को थीटा की वैल्यू तो पता है, थीटा की वैल्यू कितनी पता है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पता है 45 डिग्री, और आर की वैल्यू पता है 45 सेंटीमीटर। सारी वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे हम। अगर जैसे हम यहाँ पर 45, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 45, ये डिग्री है। ठीक है, अपॉन 360। अब देखो यहाँ पर बेसिकली जैसे हम इसको कट करेंगे तो ये देखो यहाँ पर ये कितने टाइम्स जाएगा, 9 से कट रहे हैं, 9 5 से 40 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 5 से कट करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कितना हो गया आपका 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 और मल्टीप्लाइड बाई 1/8। ठीक है, अब इसको फिर से कट कर देंगे, ये 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 कर दो, यहाँ पर 45 मल्टीप्लाइड बाई 45, तो यहाँ पर बेसिकली एक मिनट 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 यहाँ पर, तो ये हो गया 45 मल्टीप्लाइड बाई 45, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 5 से 25 कैरी 2, और ठीक है ये हो गया 4 पंचे 20 4 चौक 16 16 2 18। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम ऐड करते हैं, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2025 आ गया। ठीक है भाई, सही है, गलत तो नहीं है। 5 2 8 2 10 1 1 2। ठीक है, अब 11 से मल्ट, यहाँ पर क्या आ गया अपना 11 मल्टीप्लाइड बाई 25 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, फिर से हम 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे अगर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2025, यहाँ पर हो जाएगा 5 7 2 2 2। यहाँ पर बेसिकली आंसर आपका क्या आ जाएगा 2275 अपॉन 28, ये अपना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया। ये मतलब एक स्ट्रिप का जो है एरिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर तो टोटल तो 8 स्ट्रिप होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है ओनली 1 स्ट्रिप। अपने को पता बताना क्या था कि एरिया ऑफ स्ट्रिप बिटवीन 2 कंसेक्टिव स्ट्रिप, तो भाई 2 कंसेक्टिव स्ट्रिप यही होगा, तो इसके बीच का स्ट्रिप होगा, कोई भी एक स्ट्रिप उठा लेंगे, वही होगा एरिया बिटवीन 2 कंसेक्टिव स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मतलब कोई कॉर्ड है, ये सपोज ये हमारी कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी है। ठीक है, ये हमारा कॉर्ड ए बी है। ठीक है, अब यहाँ ये क्या कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर में, कितना 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। सर्किल हमारे किस पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। एक तो ये वाला, ये छोटा स्मॉलर पार्ट, ये क्या है स्मॉलर, इसको हम क्या बोलते हैं माइनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको माइनर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एन ऐड हो रहा है, मतलब
ठीक है यार, एम और एन से रिलेट कर सकते हैं कि हाँ माइनर और स्मॉलर, ठीक है। और बाकी जो ग्रेटर वाला पार्ट है वो मेजर है। क्या है ये? मेजर, ठीक है। जैसे होते नहीं, क्या बोलते हैं, आर्मी वगैरह में जो होता नहीं मेजर साहब, तो मेजर क्या होता है? बड़ा होता है ना। आर्मी में मेजर साहब होते हैं ना, तो मेजर क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो यहाँ पर मेजर क्या हो गया आपका? बड़ा हो गया। और माइनर क्या है? माइनर मीन्स मिनिमम। मिनिमम, मिनिमम से हम रिलेट कर सकते हैं। तो मिनिमम का मतलब क्या होता है? कम, ठीक है। स्मॉलर। तो माइनर का मतलब क्या होता है? मिनिमम। तो यहाँ पर आपके दो एरिया निकालने हैं, ठीक है। एक तो आपको माइनर वाला निकालना है, एक तो मेजर वाला निकालना है, ठीक है। समझ गए आप? तो माइनर वाला कैसे निकालेंगे? माइनर वाला एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? समझ रहे हैं आप? तो माइनर वाला एरिया बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमें जो है ना, इस ट्रायंगल का वो पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं। तो एक बात हम जानते हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। अब देखो, दोनों एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? क्योंकि ये एक वो बना रहा है, मतलब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। अगर हम ये इस पार्ट की हम एरिया निकालने की बात करते हैं, इस वाले पूरे पार्ट की एरिया निकालेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपान 360 डिग्री। इस पूरे पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इस पार्ट की, तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम क्या नाम दे, इसको ए नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर पूरे पार्ट की जो एरिया निकल के क्या है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो निकल कर आएगा आपका एरिया, तो ये होगा आपका पूरा पार्ट का, मतलब ओ ए, इसको डी नाम दे देते हैं, ओ ओ ए बी प्लस ये ट्रायंगल का एरिया इसमें भी, प्लस ये माइनर वाला पार्ट एरिया, ठीक है। तो ए डी बी ये माइनर वाला पार्ट है, ठीक है। ये माइनर वाला, ये माइनर वाला मतलब बस इतना ही, इसके ऊपर का वाला नहीं। दोनों का ऐड करके कितना आ रहा है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360। जहां पर हमने को पाई की वैल्यू कितनी पता है? 22/7 मल्टीप्लाइड रेडियस की वैल्यू कितना पता है? 15 पता है। 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, और क्या एंगल कितना पता है? 60 पता है। 60/360, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, 6 6, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया? 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 1/6। अब ये कटेगा 3 2 जा और 3 5 जा, ठीक है। और ये कट जाएगा 2 11। तो बेसिकली अपना आंसर कितना आ गया बताओ? अपना आंसर आ गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 15 अपॉन 7, ठीक है। ये हो गया आपका। अब 15 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाइड बाई 75 हो जाएगा, अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। 5 हाँ 25, 5 के 5, ठीक है, 75 होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 कितना हो गया? 5 हो गया, ये 12 हो गया, 8। ये आपका हो गया 825/7। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 हो गया, और यहाँ पर 1, और ये 12 हो गया, 1 और 7 5 12, 55 हो गया, 7 8 56, 7 7 49, पॉइंट लगाएंगे, 49 50, 6 हो गया। ये हो गया, मतलब 107.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? ये फुल्ली माइनर के एरिया है, नहीं सॉरी सॉरी, ये मेजर प्लस माइनर दोनों का। अब यहाँ पर जो आपका एरिया निकल के आया है बेसिकली, ये कौन सा एरिया निकल के आया है? ये पूरा ये वाला सर्किल का एरिया निकल के आया है, ये वाला, ठीक है। ये वाला एरिया निकल के आया इसमें सर, ये तो माइनर हो गया, ठीक है। और ये ट्रायंगल भी है इसमें, तो ये दोनों का ऐड करके कितना निकल के आया है? ये आपका निकल के आया 117.8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। ये आपका सेक्टर का एरिया है, ठीक है। ये आपका सेक्टर का एरिया है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा? सेक्टर का एरिया, ठीक है।
अब इसमें ट्रायंगल वाला पार्ट अगर हम निकाल देंगे तो हमें माइनर का पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनर एरिया आपका क्या हो जाएगा, माइनर एरिया इक्वल टू हो जाएगा 117.8 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 117.8 माइनस √3/4 मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 117.8 और माइनस यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा कट नहीं घटेगा, ठीक है भाई। इसको वैल्यू रख देते 1.732 मल्टीप्लाइड बाई ये 225 हो जाएगा 14। अब इसको कट करेंगे, अगर हम 4 से कट करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 3 12, 4 3 12, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 117.8 माइनस 0.433 मल्टीप्लाइड बाई 225, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अगर हम 225 को 43 से मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 225 मल्टीप्लाई बाई 43, ये हो जाएगा 5 3 15 और क्या, हाँ 5 3 15 ऐसे लिखिए 1 और 3 बचे 1 7 और 3 6 4 5 20 और 4 2 8 2 10 4 2 8 1 9 5 7 6 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया 117.8 माइनस 96.75, ठीक है। गलती तो नहीं हुई कहीं पर भी, 1 मिनट 4 से 16 4 बना, ठीक है, सही बिल्कुल यहाँ सही है, √3/4, हाँ सही है। यहाँ पर क्या हो रहा 5 से 15 वहाँ से लेके 1 5 2 10 5 से 15, हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये भी सही यहाँ चाहिए। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 0 हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 0.5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 9 तो 11 हो जाएगा 20, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया 21.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माइनर का एरिया है। तो ये कितना एरिया आया, ये एरिया आया है आपका 21.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये माइनर के एरिया आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो जब हम एरिया निकालते, देखो हमसे पूछा गया है माइनर और मेजर का एरिया, तो ये पूरा एरिया निकल के कितना आया, ये पूरा एरिया निकल के आया है, जब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एरिया हमें पूरा सेक्टर का एरिया बता देगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ इतनी, इसमें अभी ट्रायंगल एरिया मतलब इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रायंगल ओ ए पी देखो ये इंक्लूडेड है, प्लस ये दोनों मिलके हमें क्या दे देगा, ये पूरा सेक्टर का एरिया देगा πr² थीटा अपन 360। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है और 360 रेडियस से आपके 15 हो जाएगा, 15 हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 22, इसको सॉल्व करेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 मल्टीप्लाइड बाई 15, अब यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले ये पूरा सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करा, पूरे सेक्टर का एरिया, पूरे सेक्टर का एरिया कितना πr² मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपन 360, तो ये आ गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली 20 इसकी वैल्यू पुट किया हमने, तो ये क्या एरिया आया, अब यहाँ पर ये 100.70 ये पूरे का एरिया आ गया, इसमें सेक्टर ट्रायंगल इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम ट्रायंगल का एरिया मतलब यहाँ से रिमूव कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 117 आया, ये पूरे का एरिया आया, हमने यहाँ से ये ट्रायंगल का एरिया रिमूव कर दिया। अब हमें माइनर का एरिया पता चल जाएगा, जैसे हमने ट्रायंगल वाला एरिया रिमूव किया इसमें से हमें क्या पता चल गया, माइनर का एरिया, माइनर का एरिया कितना आया 21.05, ये हमारा माइनर का एरिया आ गया। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो माइनर का एरिया कितना आ गया 21.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब हमें चाहिए क्या, मेजर का एरिया चाहिए, ठीक है। कहाँ से रेस कर दे, कहाँ से रेस कर दे, यहाँ से रेस कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट ही रेस कर दे रहा हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर माइनर के एरिया तो समझ आ गया। अब अपने को माइनर का एरिया तो मिल गया, लेकिन अपने को चाहिए क्या, मेजर एरिया। हम क्या करें, टोटल एरिया कितना आ रहा है, बेसिकली टोटल एरिया कितना आएगा, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 50, ये पूरे सर्किल का एरिया है, क्योंकि रेडियस 15 है। अगर इसमें से हम माइनर वाला पार्ट निकाल देंगे, माइनर का एरिया क्या कर देंगे, माइनर एरिया रिमूव कर देते, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये मेजर मिल जाएगा, मेजर का एरिया फाइनल। बात समझ आई। ये टोटल एरिया है, टोटल एरिया में से हमने माइनर वाला एरिया जैसे रिमूव करेंगे तो हमें मेजर वाला एरिया पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई ये 5 से 225 हो जाएगा, माइनस माइनर के एरिया कितना निकाला था, 21.05। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30 और 30 30 30 15 3 45 450। यहाँ पर हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 450 हो जाएगा। अब ये मत पूछना कैसे कर दिया सर आपने, वो आप लोग कर लेना, इसको मल्टीप्लाइकेशन करना तो आता ही है, ठीक है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 450 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, 45 5 हो गया, 5 9 हो गया और 4 हो गया, 495 हो गया, 495/7 माइनस 21.05। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7, एक मिनट, ठीक है, ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, प्लस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, अब ये हो रहा है 495/7 माइनस 21.05। यहाँ पर हो जाएगा 7 7 और ये हो जाएगा 0 और 7 7 माइनस 21.05। अब इसमें से घटा रहे हैं, यहाँ पर 9 9 1 10 और यहाँ पर क्या बचेगा 6 4 2 6 पॉइंट, यहाँ पर कितना होगा, एक मिनट यार, सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे हम 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा 6 पॉइंट हो गया और यहाँ पर कितना बचेगा 9 8 हो गया और यहाँ पर क्या बचेगा 6 4 हो गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा मेजर का आ गया, किसका एरिया है, और ये माइनर का आया है। बात समझ आई, ठीक है। तो ये अपना मेजर का एरिया आया है, ये माइनर का एरिया है, ठीक है। इक्वेशन क्लियर हुआ, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करा था, ये क्या करा था, ये पूरे सेक्टर का एरिया निकाला था। सेक्टर का एरिया हमें मालूम है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई थीटा पर 360 डिग्री। अब हमने क्या करा, यहाँ से ट्रायंगल का एरिया रिमूव कर दिया। जैसे हम इस पूरे में से ट्रायंगल का एरिया रिमूव करेंगे, हमें माइनर का एरिया पता चल गया, ये रहा माइनर का एरिया। ये तो रहा पूरे सेक्टर का एरिया 117। हमने यहाँ ट्रायंगल का एरिया रिमूव किया तो हमें क्या पता चल गया, माइनर का एरिया पता चल गया। अब जैसे हमें माइनर का एरिया पता चला, हम क्या करेंगे, पूरे सर्किल का एरिया निकालेंगे। जैसे हम पूरे सर्किल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, तुरंत हम क्या करेंगे, ये माइनर वाला एरिया यहाँ से रिमूव करेंगे। जैसे माइनर वाला एरिया रिमूव करेंगे, देखो पूरे सर्किल का एरिया क्या है, ये है पाई आर स्क्वायर, और इसमें से हम माइनर वाला एरिया जैसे रिमूव करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मेजर का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पाई आर स्क्वायर ये मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये मेजर का एरिया पता चल गया हमें।